एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुवर, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजारा कर लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वे आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। आप जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा फिर कैसे चलता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे पूरा परिवार मेरा इसी से चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से ही चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं और जो गुरु का शिष्य था वह भी बहुत बड़ा हो चुका है और एक बहुत बड़ा गुरु बन गया है। एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है और वह सोचते हैं कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे इस बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस आदमी की झोपड़ी थी वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस गरीब आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु जी के साथ आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको काफ़ी ढूंढा और उसी रात के बाद से ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर परिश्रम की और फल फूल और सब्जियों की खेती की और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छुपे होते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका ही देता है। दोस्तों, वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपको जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई चीज़ तो नहीं जिसने आपके आगे बढ़ने से रोक रखा हो। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आपके लिए हम अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी कहानी में। नमो बुद्धाय।